सब तुम्हारी वजह से हुआ, सब तुम्हारी वजह से मेरा बेटा चला गया। क्यों मेरा ही बच्चा मरा? क्यों नहीं अंशु? एक अचानक हुए एक्सीडेंट ने दो सगी बहनों को हमेशा के लिए एक दूसरे का दुश्मन बना दिया। छोटी बहन ने अपने इकलौते बेटे को खो दिया और बड़ी बहन की बेटी ने अपनी दोनों टांगे। आज शोभा का बर्थडे था और वो कानून में काम करने वाली बच हुई दावत की प्लेटें देख देकर जिद कर रही थी कि सब पैक कर लेते हैं। वापस लौटते समय उनके भांजे मानस ने कहा कि वो कुछ दिन मासी के घर रहना चाहता है, तो वो अंशु की कार में बैठ गया। लेकिन रास्ते में तेज बारिश और कम विजिबिलिटी की वजह से भयानक हादसा हो गया। मानस की मौके पर मौत हो गई और उसकी डांस टीचर मासी अंशु को बचाने के लिए उसकी दोनों टांगें काटनी पड़ी। अंशु और उसके पति कुणाल के अभी तक बचे नहीं थे और कुणाल इस बात को स्वीकार ही नहीं कर पा रहा था। वो ऑपरेशन के लिए साइन करने से इनकार करता रहा। डॉक्टर बोला अगर साइन नहीं किया तो टांगें भी नहीं बचेंगी और जान भी चली जाएगी। कुणाल फिर भी साइन न करता। तब अंशु की मां ने कांपते हाथों से कागज पर साइन कर दिए। सौभाग्य से ऑपरेशन सफल रहा। अस्पताल में बेहोश पड़ी बेटी को देखकर मां का दिल टूट गया। उसे लगता रहा कि अगर उसने बर्थडे की बची हुई डिशेज पैक करने का जिद न किया होता तो वो लोग देर न करते, ट्रक से टक्कर न होती और न बेटी अपंग होती न भांजा मरता। होश आने पर अंशु ने सबसे पहले मां पुकारा, लेकिन जब सच पता चला कि उसकी टांगें नहीं रहीं तो वो पागल हो गई। कुछ भी खाया नहीं, सब चीजें फेंक दी, किसी को पास नहीं आने दिया। अंशु की बहन रुचा ने मासी शोभा को ढूंढा। वो पास के कॉम्प्लेक्स में बैठी लगातार खा रही थी ताकि डर और गम दबा सके। रुचा ने समझाया कि अंशु को आज सबसे ज्यादा अपनी मां की जरूरत है। शोभा किसी तरह हिम्मत जुटाकर अस्पताल पहुंची। अंदर जाते ही अंशु चिल्ला पड़ी, मेरी टांगें कहाँ हैं? मां जवाब न दे पाई, बस पूछा बाथरूम जाना है क्या? जब उसने रजाई हटाई तो बेटी की हालत देखकर टूट गई। उसे उठाने लगी पर अपने भारी शरीर और कमजोरी की वजह से दोनों नीचे गिर पड़े। तभी कुणाल दौड़ कर आया और अंशु को उठाकर बेड पर ले गया। फिर डॉक्टर को बुलाने चला गया। मां हिचकियां लेते हुए माफी मांगती रही और अंशु ने नर्स को बुलाकर कहा कि वहीं उसे बाथरूम ले जाए। नर्स ने आसानी से उठा लिया। ये देखकर मां का दिल और टूट गया। वो हर दिन हंस हंस कर बेटी को संभालने लगी जबकि अंदर से घुल रही थी। ससुराल की तरफ से भेजी गई कछुआ सूप और जिनसेंग खिचड़ी देकर भी बस तारीफ कर दी। वाह कितना बढ़िया है, ये सब तुम्हारे लिए है। कुणाल भी उस समय बहुत साथ दे रहा था। कहता कि चाहे वो कैसी भी हो जाए उसके लिए हमेशा सबसे खूबसूरत ही रहेगी। लेकिन अंशु को फैंटम पेन और मानसिक तनाव ने लगभग तोड़ दिया था। डॉक्टर ने बताया किसी किसी को ये दर्द महीनों रहता है, किसी को जिंदगी भर। पहले व्हील चेयर फिर प्रोस्थेटिक, सब तभी होगा जब वो हकीकत स्वीकार ले। और दर्द यही नहीं रुका। इस हादसे में उसकी बच्चेदानी भी इतनी ज्यादा क्षतिग्रस्त हुई कि वो कभी मां नहीं बन सकी। मां ने ये रिपोर्ट छुपा दी सोचकर कि शायद कुणाल और अंशु संभल जाएं। उधर कुणाल अंशु का ड्रेसिंग बदलना सीख रहा था, लेकिन जैसे जैसे पट्टी खुली और घाव दिखा उसे उल्टी आने लगी। अंशु ने कहा बाहर जाओ, वो फिर भी रुका पर आखिर सहन न कर पाया और भागकर वॉशरूम में उल्टी कर दी। और यह नजारा उसी वक्त मां शोभा ने देख लिया। कुणाल लाचार था। वो वापस कमरे में जाकर पत्नी को सांत्वना देता रहा, लेकिन जब हर रोज पट्टी बदलने के दर्दनाक चिल्लाहट और खून से सने पटे देखने पड़े तो वो टूटने लगा। शोभा ने देखा कि दामाद हिम्मत हार रहा है तो बोली घर जाओ, आराम करो, मैं संभाल लूंगी। कुणाल ने उसी बहाने कहा काम बहुत है, मुझे दफ्तर जाना पड़ेगा और अस्पताल से निकल गया। लाइक सब्सक्राइब कर देना, भगवान आपको बहुत खुशी देगा।